जयपुर नगर निगम ग्रेटर महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी पहल करने जा रहा है। इसके तहत 500 महिला सफाई कर्मचारियों की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि इस बार नगर निगम की ओर से अहिल्याबाई होलकर अवार्ड की शुरुआत की जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगा। महिला दिवस पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर से बातचीत की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। महिला दिवस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं महापौर जयपुर ग्रेटर नगर निगम डॉक्टर सौम्या गुर्जर, जिनसे बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के वे किस तरह के प्रयास कर रही हैं। मैडम, हाल ही के दिनों में आपने नारी शक्ति वंदन जैसे कार्यक्रम करवाए और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें कि आप महिला सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो छात्राएं हैं उनके आत्मरक्षा के शिविर आप करवा रहे हैं। किस तरह के कार्यक्रम आप महिलाओं के लिए खास तौर पर आयोजित कर रहे हैं और उनका किस तरह का रिस्पॉन्स अभी आपको आ रहा है? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामना देना चाहती हूँ, क्योंकि महिला जो है वो हमेशा आदिकाल से सशक्त थी, है और रहेंगी। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। और आज वो जैसे ही अधिनियम लेकर आए, वहाँ से हमने एक शक्ति वंदन कार्यक्रम की शुरुआत की। नगर निगम के माध्यम से हमने तमाम उन महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको साथ में जोड़कर उनको हम आगे बढ़ा सकें। तो शक्ति वंदन करके हमने 300 महिलाओं को निःशुल्क स्टॉल दी। उसके साथ में उनको अलग अलग वो अपने प्रोडक्ट को आगे कैसे बढ़ाए, मार्केटिंग कैसे करें, महिलाओं में कॉन्फिडेंस आए, महिलाएं अपने आप को जाने, अपने हुनर को पहचाने। तो मुझे बहुत सारी महिलाओं ने आके कहा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में इतना सोचते हैं। हर योजना के केंद्र बिंदु में महिला होती है, चाहे उज्ज्वला हो या पीएम आवास योजना हो, उसमें हर महिलाओं को मुखिया बनाकर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों नहीं ये धन्यवाद सीधा प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाए। तो हमने पोस्ट कार्ड मंगवाए और हमने 50,000 पोस्ट कार्ड जी, एक चिट्ठी मोदी जी के नाम, और उसमें हमने जब 50,000 पोस्ट कार्ड मंगाए तो वो कम पड़ गए। एक अभियान की मैं बात करना चाहूँगी, कैंसर से जागरूकता को लेकर के और उससे बचाव को लेकर के भी आप एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, वो किस तरह का है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस बार शक्ति वंदन जो है हमारा 15, 16 और 17 मार्च को हम महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ही करते हैं। और उसके अंदर विशेष ये है कि हमारे स्वच्छता योद्धा जो लगातार नगर निगम के लिए काम करते हैं, हमने उनकी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगाने का एक प्रण लिया। सबसे पहले मैं आगे आई कि मैं अपना जो है, मैं मेरी तरफ से कुछ बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाऊंगी। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग अब सामने आए हैं। तो इस बार लक्ष्य रहेगा कि 500 हमारे स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों को हम सर्वाइकल कैंसर का हम वैक्सीन लगवाएं। छात्राओं की आत्मरक्षा को लेकर के भी आपने कोई संकल्प लिया, उसकी दिशा में भी काम अभी हो रहा है। कई लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आप लोग की तरफ से दी जा रही है। हमने शक्ति वंदन 2.0 के तहत हम पिछले 1 साल से लगातार हम स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं। वहाँ महिलाओं को आत्मरक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अगर आप अकेले जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं या रात के समय महिला बाहर निकलती है तो उनके मोबाइल में क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, क्या क्या ऐप उनके पास में इंस्टॉल होने चाहिए। केंद्र और राजस्थान की जो है कौन सी जो हेल्पलाइन नंबर है जो उनके पास में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी लखपति दीदी जैसी योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मबल बढ़ाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी जोर दे रहे हैं। किस तरह से अब आप उस पर काम करने वाले हैं? नगर निगम ग्रेटर की क्या भूमिका उस पर रहने वाली है? प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत अगर हम बात करते हैं तो वो छोटे छोटे लोन लेकर उन्होंने स्किल्स में बढ़ावा किया। और बहुत सारे कोरोना के दौरान भी हमने देखा जिन्होंने बहुत छोटा सा स्टार्टअप था उसको आज बड़ा एक अच्छा अपने कंपनी के रूप में भी परिवर्तित हो चुका है। अहिल्याबाई होलकर का नाम आते ही एक नारी सशक्तिकरण की बात की शुरुआत भी वहीं से होती है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भी बात करी। जैसे हमारे मंदिर हैं उनको तोड़ दिए गए, उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। इसके साथ में हमारे जलाशय है, बावड़ियाँ हैं, उनको फिर से स्थापित किया, क्योंकि जल है तो जल को भी हमें बचाना है। हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर जो हमारी वहाँ की स्थापत्य कला है, हमारी विरासत है, हमारी धार्मिक भावना है, उनको साथ में सजोते हुए जिस तरह उन्होंने महिलाओं को, हर महिलाओं को आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से करने का जो प्रयास शुरू किया। महेश्वरी साड़ी आज हम पहनते हैं तो महेश्वरी सिल्क की शुरुआत उन्होंने की। हर घर घर में करघा लगाकर महिलाओं को जहाँ ट्रेनिंग भी दी
और उसके साथ में उनको आर्थिक रूप से भी सशक्त किया। ये आज के इतने सालों पहले की बात, जब अहिल्याबाई होलकर सोच सकती हैं कि महिलाओं का विकास तभी संभव है जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों। महिलाओं को लेकर के खास तौर पर आज बातचीत कर रहे थे हम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर से, जो नगर निगम ग्रेटर की महापौर हैं। उनका कहना है कि अहिल्याबाई होलकर एक अवार्ड जो है वो यहाँ पर जयपुर में शुरू किया जा रहा है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही हैं, उनको इस अवार्ड से यहाँ पर नवाजा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो प्रयास हैं वो उनकी तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, DD न्यूज़, जयपुर।